दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है किलर से जो हाथ में हथियार लिए घूम रहा था और इस फ्लोर के नीचे छुपा था एक कपल जिनके दोस्तों को किलर ने मौत की नींद सुला दिया था और अब बारी थी इनकी। इसलिए दोनों काफी डरे सहमे यहाँ छुपे रहते हैं और लड़की तो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो लड़के के बार बार समझाने के बाद भी खामोश नहीं होती है बल्कि रोती रहती है। जबकि लड़का हिम्मत करके बाहर जाकर हेल्प लाने का फैसला करता है और जैसे ही बाहर की तरफ रुख करता है तो किलर तुरंत उस पर हमला कर देता है और अपने पैने हथियार से उसकी गर्दन काटकर लड़की की तरफ फेंकता है, जिसे देखते ही लड़की की चीख निकल जाती है और ये अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगती है। पर अफसोस, ये किलर की कैद से भाग नहीं पाती और किलर इसे भी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जो चार्लीज फार्म के थे। आज तक वहाँ जो भी गया था वो कभी बाहर नहीं आया और न्यूज़पेपर्स में उन्हें मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। इस खतरनाक इंट्रो के बाद सीन शिफ्ट होता है जैसन और नताशा नाम के कपल पर, जिनके साथ मिक नाम का एक आदमी भी था जो जैसन का दोस्त था। जैसन और मिक कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, तभी मिक जैसन से कहता है कि क्यों ना हम सब चार्लीज फार्म चले, जिसे बेस्ट हॉरर प्लेस माना जाता है। हालांकि पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, लेकिन वो आदमखोर थी, इसलिए टाउन के लोगों ने उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और आज 1000 एकड़ में फैला वो घर पूरी तरह से वीरान और सुनसान है। इसलिए वहाँ कैंपिंग करने का भी मजा अलग ही आएगा। ये सब सुनकर जैसन चार्लीज फार्म चलने के लिए राजी हो जाता है और नताशा अपनी दोस्त मेलेनी को भी कॉल कर ट्रिप पर चलने को कहती है। हालांकि मेलेनी और नताशा नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं। खैर, अगले दिन मेलेनी अपना सामान लेकर इन लोगों के पास आ जाती है और मिक मेलेनी के साथ फ्लर्ट कर अपनी सेटिंग करने की कोशिश करता है और मेलेनी को भी मिक का ये मजाक के अंदाज काफी पसंद आता है और फिर चारों जीप में सवार होकर अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। मस्ती मजाक से भरा ये सफर काफी लंबा था। शाम ढलने को थी, इसलिए सब लोग एक पब में जाकर चार्लीज फार्म की सटीक लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी वहाँ का एड्रेस नहीं बताता, जो काफी अजीब था। ये देखकर मिक ब्लू नाम के एक बुजुर्ग आदमी के पास जाकर उनसे चार्लीज फार्म के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर ब्लू बताता है कि काफी सालों पहले मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था और वो जगह सच में बेहद खतरनाक है, इसलिए तुम लोग वहाँ मत जाओ। लेकिन मिक उसकी एक नहीं सुनता और अपने दोस्तों को लेकर बाहर आ जाता है। उसे रोकने के लिए ब्लू का एक साथी मिक के पास आकर उसे दोबारा वहाँ ना जाने की हिदायत देता है, जिससे तंग आकर मिक उसके साथ ही लड़ बैठता है और गुस्से में वो आदमी भी मिक को चार्लीज फार्म का एड्रेस बता देता है, जहाँ मौत इन सब का इंतजार कर रही थी। बताए गए एड्रेस के मुताबिक चार्लीज फार्म अभी काफी दूर था, इसलिए ये लोग आज रात खुले आसमान के नीचे कैंपिंग कर रात गुजारने का फैसला करते हैं और आग जलाकर जब चारों बैठे होते हैं तो नताशा चार्लीज फार्म जाने से मना करती है, क्योंकि सभी लोगों ने उस जगह को खतरनाक बताया था। पर मेलेनी वहां जाना चाहती थी ताकि उस हॉरर हाउस को एक्सपीरियंस कर सके। मिक अब इनसे कहता है कि मैं तुम्हें चार्लीज फार्म की पूरी कहानी बताता हूँ जो चाइल्डहुड में मुझे सुनाई गई थी। 80 के दशक में जॉन और मेरिडेथ नाम का एक कपल अपने बच्चे चार्ली के साथ हंसी खुशी वहाँ रहा करता था। इस फैमिली को आदमखोर फैमिली कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने फार्म पर काम करने वाले कई लोगों को मारकर खा लिया था। जॉन का ज्यादातर शिकार लड़कियां बनती थी, जो उन्हें बेड से बांधकर फिजिकली टॉर्चर करता था, जबकि मेरिडेथ उन्हें मारकर खाना कुक करके फैमिली को खिलाती थी। चार्ली का फेवरेट फूड था रिब्स, यानी इंसानी पसलियां, जिन्हें वो बड़े शौक से खाता था। चार्ली एक साइको बच्चा था जो देखने में काफी बदसूरत था। ऐसे ही फैमिली अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन जब टाउन से फार्मर्स गायब होने लगे तो एक दिन कुछ लोग, जिनमें ब्लू भी शामिल था, वो उस फैमिली के घर आ गए, क्योंकि सब जान चुके थे कि ये फैमिली आदमखोर है। पर जॉन ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और गुस्से में ब्लू ने जॉन को मार दिया, जबकि मेरिडेथ जान बचाकर घर के पिछले रास्ते से चार्ली को लेकर भाग निकली। जब टाउन के लोग उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ कई लोगों की डेड बॉडीज थीं, जिन्हें बेरहमी से मारा गया था, जबकि मेरिडेथ और चार्ली बचकर भाग गए और कहा जाता है कि आज भी चार्ली जिंदा है। ये हॉरर सी स्टोरी सुनने के बाद तो नताशा के पसीने ही छूट गए, लेकिन मिक ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए, जिस पर नताशा भी राजी हो गई। अगली सुबह चार्लीज फार्म तक पहुँचने के लिए जैसन अपने दोस्त टोनी को कॉल करता है, जिस पर टोनी कहता है कि तुम लोग वहाँ ना जाओ, यही बेहतर है। लेकिन जैसन तो ठान के बैठा था कि वहाँ वो जाकर ही रहेगा, इसलिए टोनी से एड्रेस बताने की जिद करता है और टोनी भी इसे लोकेशन बता देता है और साथ ही अलर्ट रहने को भी कहता है, जिसके बाद ये चारों फुल एक्साइटेड मूड से आगे का सफर तय करते हैं और कुछ देर में चार्लीज फार्म के पास पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और आगे जीप नहीं जा सकती थी, इसलिए जीप को यहीं छोड़कर आगे पैदल ही जाते हैं।
करीबन 2 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार ये लोग चार्लीज फार्म पहुंच ही जाते हैं, जो काफी बेकार सी हालत में था। पर फिर भी ये लोग इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। घर को विजिट करते वक्त इन्हें एक कमरा नजर आता है जिसका दरवाजा लॉक था, लेकिन मिक थोड़ी देर की मेहनत के बाद इस डोर को ओपन कर देता है और जब सब अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें चार्ली के बचपन का एक टेडी मिलता है, जो मेलेनी को काफी क्यूट लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। हालांकि नताशा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और अपने बैग में टेडी को रख लेती है। जेसन जब एक रूम में जाता है तो उसे जमीन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। ये वही कमरा था जहाँ एक लड़की जिसका नाम एम्बर था उसे टॉर्चर किया गया था। यहाँ से कहानी पास्ट में घूमती है। जब टाउन के लोग घर के अंदर एंटर हुए तो उन्हें एम्बर के बीच में से चिरी हुई डेड बॉडी मिली थी, जबकि कुछ और भी लोग की डेड बॉडीज मौजूद थी जो सड़ी हुई हालत में थी, मानो वो सालों से यहाँ पे हो। जब टाउन के लोग को मेरेडिथ और चार्ली नजर नहीं आए तो उन्होंने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में मेरेडिथ को पकड़ भी लिया, जिसके साथ चार्ली नहीं था, क्योंकि मेरेडिथ ने उसे पहले ही कहीं छुपा दिया था। जबकि मेरेडिथ ने लोगों को बताया कि वो 1 साल पहले मर गया है और इस झूठ पर यकीन कर लोगों ने मेरेडिथ को भी मार डाला और ये सब चार्ली भी छुपकर देख रहा था। ये पूरी कहानी मिक ही सुना रहा था, जिससे ये तीनों थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन फिर मिक सबको काम डाउन कर सोने के लिए रूम्स में भेज देता है। रात को मेलेनी जब चार्ली का टेडी अपने पास रखकर सो रही होती है तो अचानक उसे अपने सामने एक लंबा चौड़ा इंसान नजर आता है, लेकिन वो गहरी नींद में होने की वजह से उस पर ध्यान दिए बिना वापस सो जाती है। नेक्स्ट डे गॉर्डन और अलीसा नाम के 2 और शख्स चार्लीज फार्म में आते हैं और इन लोगों से मुलाकात कर बताते हैं कि हम यहाँ अपने दोस्तों को तलाशने आए हैं जो हफ्तों पहले यहाँ से गायब हो गए और शायद ये मूवी की शुरुआती कपल की ही बात कर रहे थे। खैर, सब बैठकर नाश्ता करते हुए चार्लीज फार्म की बात करने लगते हैं और मेलेनी इसी बीच चार्ली का टेडी लेने जाती है तो वो उसे बैग में नहीं मिलता। इस चोरी का इल्जाम वो मिक पर लगाती है, लेकिन मिक साफ इनकार कर देता है कि उसने टेडी नहीं लिया। ये सुन मेलेनी इन सबको बताती है कि कल रात को कोई रूम में आया था और शायद वही टेडी ले गया, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर सब लोग 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर फार्म को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें कई लावारिस कार खड़ी नजर आती है जिनके मालिकों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग डरते नहीं है बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी पर मिक और मेलेनी को एक अंधेरे में डूबा हुआ गड्ढा नजर आता है जिसमें से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया और ये आगे बढ़ गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। खैर, मिक और मेलेनी को आगे एक लेक मिलती है जिसके अंदर दोनों नहाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसा और गॉर्डन को दिखाया जाता है जिन्हें गोदाम के बाहर एक कुल्हाड़ी मिलती है जिसे गॉर्डन उठा लेता है, पर यह काफी खतरनाक सी थी, इसलिए एलिसा कुल्हाड़ी को यहीं रखने का हुक्म देकर गॉर्डन को लेकर गोदाम के अंदर जाती है जहां एक बिस्तर मौजूद था जिस पर चार्ली सोता था, लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आती और जैसे ही दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो अचानक चार्ली कुल्हाड़ी से गॉर्डन के चेस्ट पर वार करके उसे मार देता है, जबकि एलिसा जान बचाने के लिए जल्दी से दरवाजा बंद कर एक कोने में छुप जाती है, लेकिन चार्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और इसका डरावना दानव जैसा रूप देखकर एलिसा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और कुछ ही मिनटों में चार्ली ने एलिसा को ढूंढकर उसे बेहोश कर दिया और फिर जमीन पर लेटाकर बेरहमी से उसके सर को ट्रैक्टर के पहिए से कुचलकर मार दिया। इधर टोनी को अपने दोस्तों की काफी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उनकी खैरियत लेने के लिए तुरंत चार्लीज फार्म की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ हम नताशा और जैसन को देखते हैं जिन्हें भी एक गोदाम जैसी जगह मिलती है जिसके अंदर सिर्फ जैसन जाता है। इसी बीच हम मेलेनी और मिक को देखते हैं जो लेक में कुछ हसीन रोमांटिक लम्हे साथ बिता रहे थे, लेकिन अचानक मेलेनी चीख पड़ी क्योंकि उसके सामने खड़ा था चार्ली। लेकिन मिक चार्ली को देखकर जरा भी नहीं डरता और बड़े कॉन्फिडेंस से लेक के बाहर निकलकर चार्ली से बात करने जाता है, क्योंकि उसने मिक और मेलेनी के रोमांस में दखल देकर पूरा मूड खराब कर दिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे भला बुरा कहने लगता है। पर चार्ली का इस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो हंसता रहता है और फिर अचानक हाथ में मौजूद हथियार से मिक के प्राइवेट पार्ट को काटकर शरीर से अलग कर देता है और उसे मिक के मुंह में ठूस देता है और यहीं पर मिक की तड़पते हुए जान चली जाती है। अब चार्ली का अगला निशाना था मेलेनी, इसलिए वो लेक से निकलकर जल्दी से वहां से भागने लगती है, पर चार्ली से बच नहीं पाती और चार्ली उसे जल्दी से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और बेरहमी से उसका निचला जबड़ा उखाड़कर उसे मार देता है। शाम के वक्त टोनी भी चार्लीज फार्म पहुंच जाता है और जब अंदर जाकर देखता है तो वहां उसके दोस्त नहीं होते, लेकिन एक दीवार पर उन सभी के नाम लिखे हुए होते हैं जिन्हें जैसन, मेलेनी और बाकी दोस्तों ने याद के तौर पर लिखा था, इसलिए ये इन्हें ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं
जो अब जेसन के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी देर बाद भी जब जेसन बाहर नहीं निकलता तो वो खुद अंदर चली जाती है और ये देखकर हैरान होती है कि जेसन यहाँ नहीं है। लेकिन उसे तभी बेड के नीचे से जेसन की आवाज सुनाई देती है, जो डरा सहमा नताशा को बताता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है जिसके हाथ में एक खतरनाक सा वेपन है। हालांकि शुरुआत में नताशा को ये प्रैंक लगता है, पर जब चार्ली यहाँ आता है तो उसे जेसन की बात पर यकीन हो जाता है और दोनों खामोश बैठे रहते हैं। इससे पहले कि चार्ली ने अपना शिकार बना पाता, इतने में यहाँ टोनी आ जाता है और चार्ली के साथ फाइट करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर नताशा और जेसन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी चार्ली ने टोनी के गले का मांस फाड़कर उसकी जान ले ली और जेसन की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि जेसन कुछ समझ पाता, चार्ली ने बेरहमी से उसका गला काटकर उसे मार डाला और नताशा जैसे ही बचकर भागी तो चार्ली ने उसे पकड़ लिया और जब उसकी आंख खुली तो वो एक वुडन बॉक्स में बंद थी, जिसे तोड़कर नताशा आसानी से बाहर निकल आई और चारों तरफ सड़ी गली बॉडीज को देखकर हैरान रह गई। तभी उसे बाहर निकलने की सीढ़ी नजर आई। जैसे ही उसने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो चार्ली वहां आ गया, पर नताशा उसकी नजरों में आने से पहले ही छुप गई और जैसे ही चार्ली वहां से गया, नताशा जल्दी से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लग गई और अचानक उसके पास ब्लू आया और उसे ऊपर खींचकर अपने साथ लेकर भागने लगा। लेकिन तभी चार्ली ने कुल्हाड़ी से वार कर ब्लू को भी मार दिया। अब बारी थी नताशा की, इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए जल्दी से ब्लू की गन लेकर चार्ली को शूट कर जमीन पर गिरा डाला और तुरंत ट्रक की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी चार्ली वहां आ गया और उसने नताशा को शूट कर उसे भी मार डाला और फिर उसकी बॉडी को उठाकर वहां से ले गया और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मजेदार लगी ना?